नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक का नाम है लिगेंड्स। मेन टर्म जो हमारा है वो लिगेंड्स है और इसी टर्म के साथ हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मींस कुछ टर्म भी आपके साथ में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है लिगेंड, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बेस माना जाता है। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग इस टॉपिक से। टॉपिक का नाम है लिगेंड्स, LIGANDS, लिगेंड्स। अब हमारे मन में ये बात आती कि आखिरकार ये लिगेंड्स होते क्या है, क्या होते हैं लिगेंड्स। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स का पहले देते हैं। मान लीजिए FeCN का होल 6 नेगेटिव एक कॉम्प्लेक्स आयन है। यहां पर आयरन बीच में बैठा हुआ है, Cn इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इस तरीके से Cn इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, वो Cn को बताया गया कि ये लिगेंड कहलाते हैं। तो फिर लिगेंड हुए क्या, डेफिनेशन क्या आई लिगेंड्स की। लिगेंड्स वो एटम या एटम के ग्रुप या मॉलिक्यूल होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो लिगेंड्स आर दोज एटम्स, ग्रुप्स और मॉलिक्यूल्स विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। यानी कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, ये पेन का जो कैप है ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये लिगेंड है। तो लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसका मतलब वो एटम और ग्रुप जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, वो चाहे एक पेयर हो या 2 पेयर हो या 6 पेयर हो, ये कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अल्टीमेटली लिगेंड्स वो एटम और ग्रुप हुए जो क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इसका मतलब Cn यहां पर लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो लिगेंड्स के टाइप भी जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक सिंपल वे में, फिर कैटेगरी भी आपको बताएंगे। लिगेंड्स होते हैं, पहला होता है यूनिडेंटेट लिगेंड। तो एक एक हम डिफाइन भी करते जा रहे हैं। यूनिडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो केवल एक डोनर साइट रखते हैं। लिगेंड्स हैविंग वन डोनर साइट आर कॉल्ड यूनिडेंटेट लिगेंड। मतलब क्या हुआ, जैसे अमोनिया NH3 अगर है, यहां पर लिखा हमने NH3, तो यहां पर मेटल, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये यूनिडेंटेट एक पेयर डोनेट कर रहा है। जैसे अगर हम वाटर ले लें H2O, तो ये भी एक पेयर डोनेट करता है, ये भी यूनिडेंटेट है। Cl भी यूनिडेंटेट है, Cn भी यूनिडेंटेट है। अगर Cn ऐसे लिखा जाए तो नाइट्रोजन से डोनेट हो रहा है और ऐसे लिखा जाए तो कार्बन से डोनेट हो रहा है। इसी तरीके से आप और भी लिगेंड ले सकते हैं, जैसे OH ले सकते हैं, तो OH इधर लिख दीजिए और मेटल इधर। तो ये सभी यूनिडेंटेड लिगेंड हैं जिन पे मैंने गोला किया हुआ है, ये सभी यूनिडेंटेड लिगेंड है क्योंकि ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं। इसी तरीके से बाइडेंटेट, अब आपको पता चल चुका होगा कि बाइडेंटेट क्या होते हैं। बाइडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के डोनेट करते हैं, मतलब विच पजेस 2 डोनर साइट, जिनके पास 2 डोनर साइट होती हैं वो कहलाते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहां पर ये इथाइलिन डाइएमीन बोला जाता है, इथाइलिन डाइएमीन के नाम से जाना जाता है और इसको शॉर्टकट में EN बोलते हैं। यानी ये इथाइलिन डाइएमीन एक बाइडेंटेड लिगेंड है क्योंकि ये 2 डोनर साइट रखता है, ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। खूब अच्छे से जान लीजिए। अगर वो ट्राई करेगा तो यानी कि 3 अगर पेयर डोनेट करेगा तो ट्राइडेंटेट कहलाएगा, ट्राइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। अब ट्राइडेंटेट में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहां NH लिख देते हैं, यहां CH2 NH2 लिख दें, यहां पर CH2 NH2 लिख दें। यहां से एक पेयर मिल सकता है, एक पेयर यहां से मिल सकता है, एक पेयर यहां से मिल सकता है, यानी ये ट्राइडेंटेट कहलाता है। ये डाइइथाइलिन डाइएमीन के नाम से जाना जाता है, इसे डाइईन भी बोलते हैं, डाइईन भी बोलते हैं इसे।
इसी तरीके से अगर 4 डोनर साइट है तो टेट्राडेंटेट, 5 डोनर साइट है तो पेंटाडेंटेट और 6 डोनर साइट है तो हेक्साडेंटेट के नाम से जाना जाता है। तो हम सीधा सीधा यहां पर हेक्साडेंटेट लिख रहे हैं, बाकी हमने 2 बता दिया आपको। हेक्साडेंटेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पे स्टार बना दिया है। हेक्साडेंटेट लिगेंड जो होते हैं उसमें एग्जाम्पल ईडीटीए का एग्जाम्पल बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव भी है कि ईडीटीए में कितनी डोनर साइट होती हैं, ईडीटीए में कौन डोनर साइट होती हैं, ईडीटीए का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर आप ईडीटीए का स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो फिर जानिए ईडीटीए का स्ट्रक्चर क्या होता है। CH2N, एक लोन पेयर यहां से डोनेट होगा, एक लोन पेयर यहां से डोनेट होगा, आगे होगा CH2COO नेगेटिव, यहां पर भी CH2COO नेगेटिव, यहां पर भी CH2COO नेगेटिव, यहां पर भी CH2COO नेगेटिव। एक डोनर साइट, 2 डोनर साइट, 3 डोनर साइट, 4 डोनर साइट, यानी 4 और 2 6 डोनर साइट टोटल हो गई। तो ये ईडीटीए का स्ट्रक्चर है। ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि स्ट्रक्चर ईडीटीए का बनाइए। अब ईडीटीए की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो ईडीटीए की फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। ईडीटीए नाम है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इसको याद रखिएगा। इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ईएन की फुल फॉर्म आपको ऊपर लिखी हुई है इथाइलिन डाइएमीन। और अगर बाइडेंटेट की बात करें तो बाइडेंटेट में एक एग्जांपल और मैं यहां लिख रहा हूं, उसको भी ध्यान रखिए। COO ऑक्सलेट आयन होता है, COO नेगेटिव, ये भी ऑक्सलेट आयन को भी हम लोग OX से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कहलाता है ऑक्सलेट आयन, और ये आता है आपका बाइडेंटेट लिगेंड में। तो मैंने आपको बताया कि लिगेंड्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। अब इनकी कुछ कैटेगरी है, जैसे कि हम बात करते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड और चिलेटिंग लिगेंड की। तो लिगेंड का जो टॉपिक है इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग आपसे डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड जो है, यहां हमने हेडिंग बनाया एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड? ये दो मुआ सांप है, ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। यानी कि एम्बीडेंटेट लिगेंड वो यूनिडेंटेट लिगेंड होते हैं जो 2 डोनर साइट रखते हैं, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एक बार में एक ही डोनर साइट यूज करेंगे। यानी कि एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आर दोज unidentate ligands which possess more than 1 donor site but use only 1 donor site at a time। यानी हिंदी में अगर बोले तो एम्बीडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो एक से ज्यादा डोनर साइट रखते हैं, लेकिन एक बार में एक ही डोनर साइट यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम CN को देखें तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है। क्यों? क्योंकि अगर ये कार्बन से अटैक करता है तो ये साइनाइड कहलाता है, और अगर साइनाइडो बोलते हैं, और अगर नाइट्रोजन से बोलते हैं तो आइसोसाइनाइडो। यानी कि ये 2 डोनर साइट रखता है, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी। और इसी तरीके से NO2 नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है और ऑक्सीजन साइड से भी अटैक कर सकता है। तो ये भी हमने किस में डाला? एम्बीडेंटेट में। SCN भी थायोसाइनेटो है, तो ये S से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, NCS यानी नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये एग्जाम्पल है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आपको समझ में आ चुके होंगे कि ये वो यूनिडेंटेट लिगेंड हैं जो एक से ज्यादा डोनर साइट रखते हैं, लेकिन एक बार में एक ही डोनर साइट यूज करेंगे। अब एम्बीडेंटेट के ही कंटिन्यूएशन में एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसका नाम होता है चिलेटिंग लिगेंड। क्या नाम होता है? चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेट का मीनिंग क्या है? जैसे मैं हमेशा अपने बच्चों से ये बोलता हूं, किसी चीज की बात में ना चाहिए, उसके नाम पे जाइए। उसके नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसका नाम बहुत कुछ इंडिकेट कर देता है। तो हमने लिखा चिलेट का मीनिंग होता है क्लॉ। क्लॉ का मतलब हुआ पंजा या रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग लाइक
स्ट्रक्चर। यानी कहने का मेरा मीनिंग यह है कि चिलेटिंग लिगेंड्स वो मल्टीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जो रिंग, जब मेटल आयन को घेरते हैं तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं। ये मेटल है, इस मेटल को अगर ये CH2 NH2 घेर लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ऐसे करके घेर लेता है, तो आपको लग रहा होगा ये रिंग तो नहीं है, लेकिन रिंग की तरह स्ट्रक्चर बन गया। ये क्लॉ की, मेरा हाथ देखो पंजे की तरह, क्योंकि पंजा इधर चौड़ा होता है इधर पतला होता है, तो क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि चिलेटिंग लिगेंड्स वो मल्टीडेंटेट होंगे। अब मल्टीडेंटेट में बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाहेक्सा सभी आ जाएंगे। तो ये वो मल्टीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जो मेटल आयन को घेरते समय रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उन्हीं को नाम दिया जाता है चिलेटिंग लिगेंड। अब चिलेटिंग लिगेंड का एग्जाम्पल इथाइलिन डाइएमीन भी है और EDTA भी है और डाइइथाइलिन डाइएमीन भी है और ऑक्सलेट आयन भी है। ये एग्जाम्पल यानी मल्टीडेंटेड वाले जितने भी एग्जाम्पल हैं सब चिलेटिंग लिगेंड के अंतर्गत आते हैं। यहां पर बच्चों एक चीज जानना जरूरी है, एक टर्म यूज होता है जिसका नाम होता है चिलेशन। चिलेशन क्या है, ये कौन सी है चिलेशन बात? जब आपने देखा होगा कोई नेता, कोई मंत्री, कोई बड़ा अधिकारी जब आता है तो उसके चारों तरफ पुलिस का एक बढ़िया सा घेरा बनाया जाता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने से फायदा क्या मिलता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने से फायदा ये मिलता है कि जो सेंटर पे इंसान चल रहा है उसकी सेफ्टी बढ़ जाती है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि आपने देखा होगा जब भी अच्छा कोई ऑफिसर, अच्छा मंत्री आता है तो पुलिस चारों तरफ से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना के चलती है, यानी घेरे में लेकर के चलते हैं, क्योंकि अटैक किसी भी साइड से ना हो पाए, कोई भी दिशा से अटैक ना हो पाए। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फायदा ये होता है कि उस सेंट्रल मेटल आयन की स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है जो मिडिल में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि जब कोई सेंट्रल मेटल आयन चिलेटिंग लिगेंड से घेरा जाता है तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी को बोला जाता है चिलेशन। तो चिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें चिलेटिंग लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को जब घेर लेते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी स्टेबिलिटी के बढ़ने के प्रोसेस को नाम दिया जाता है चिलेशन। तो चिलेशन is the process in which central metal ion is surrounded by the ligands to increase the stability of complex। समझ रहे हैं मेरी बात नहीं? या फिर ऐसे बोल सकते हैं when central metal ion is surrounded by the chelating ligand then the stability of complex ion increases। This increase in stability of complex ion is known as chilation। इसी को चिलेशन नाम दिया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको लिगेंड्स के बारे में बताया, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। अब कुछ टर्म है जो जरूरत पड़ते हैं, जो हर किताब ने अपने में ढंग से छापे हैं, उनको भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि कॉम्प्लेक्स में दो टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका नाम होता है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। कभी कभी शॉर्ट नोट भी पूछ लेते हैं, कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, और दूसरे होते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो नाम बेटा मैंने हमेशा अपनी इस पढ़ाई में एक ही बात बच्चों को सिखाई है कि आप जब भी यूज करें तो नाम को जरूर ध्यान दें कि नाम क्या कहना चाहता है। नाम बता रहे हैं, होमो मीन्स होता है सेम। जब सेंट्रल मेटल आयन सेम टाइप के लिगेंड से घिरा हो तो कहलाता है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल एटम सेम टाइप के लिगेंड से घिर जाए उसको बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि एग्जांपल ले ले तो FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, ये होमोलैप्टिक है क्योंकि CN सब पूरा आयरन CN से ही घिरा हुआ है। NiCO का होल 4, ये भी एक होमोलैप्टिक का एग्जाम्पल है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि होमोलैप्टिक
क्या होते हैं? होमोलैप्टिक वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल आयन सेम टाइप के लिगेंड से घिरा रहता है। तो हेट्रो भी आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हेट्रोलैप्टिक लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल आयन डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स से घिरा होता है। यानी कहने का मेरा मीनिंग यह है कि जब डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड से घिर जाए कौन? सेंट्रल मेटल एटम, तो वो कहां चला जाता है? हेट्रोलैप्टिक का एग्जाम्पल बन जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें FeCN का होल 4 और यहां H2O का होल ट्वाइस, तो अब आपके सामने यहां पर जो कॉम्प्लेक्स तैयार हो चुका है, ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है हेट्रोलैप्टिक, क्योंकि यहां पर ये अलग हो गया, ये अलग। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर हमने ले लिया NO2 का होल ट्वाइस और इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको हमने बोला हेट्रोलैप्टिक। तो जब सेम कैटेगरी के लिगेंड्स हों तो होमो, और जब डिफरेंट कैटेगरी के लिगेंड्स हों तो हेट्रोलैप्टिक में वो गिने जाते हैं। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल ले लें तो यहाँ Cr ले लिया, यहाँ NH3 का होल 4 ले लिया, यहाँ Cl2 ले लिया, है ना। इस तरीके के अगर हमने लिगेंड्स ले लिया तो ये कैटेगरी भी पॉसिबल हो सकती है। तो ये देखो दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये हेट्रोलैप्टिक के एग्जाम्पल्स में आते हैं। अब यहीं पर एक टर्म, ये आपने होमो और हेट्रो पढ़ा, यहीं पर एक टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, बहुत ध्यान रखना है आपको कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है और ये क्या इंडिकेट करना चाहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ये इंडिकेट करता है, बोर्ड पे फोकस करे रहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर ये इंडिकेट करता है, मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये अलग किताबों ने अलग अलग छापी है, अलग अलग लोग अपने ढंग से इसे पढ़ाते हैं, लेकिन देखना आपको बहुत अंतर दिखाई देगा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। यानी कि अगर सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड से घिरा हुआ है इस तरीके से, ये L मींस लिगेंड, L मींस लिगेंड, L मींस लिगेंड, यहां पर L, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ कितनी डोनर साइट हैं। किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन की तरफ कितनी डोनर साइट है, उन्हीं को नाम दिया जाता है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ डोनर साइट्स प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल आयन इन ए कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड्स कितनी डोनर साइट प्रोवाइड कर रहे हैं, वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जबकि बहुत सारे लोग ये लिखवाते हैं कि लिगेंड्स, नंबर ऑफ द लिगेंड्स इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये गलत है, 100% गलत है। क्योंकि अगर मान लो यूनिडेंटेड लिगेंड है तो आपकी डेफिनेशन तो सही हो जाएगी, लेकिन अगर मल्टीडेंटेड लिगेंड होगा तो ये डेफिनेशन बिल्कुल नहीं सही होगी। इस बात की मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने Cr लिया और यहां पर En का होल थ्राइस किया, Cr En का होल थ्राइस, 3 पॉजिटिव आपने लगाए। अब आप जरा देखो इसे, यहां पर मैंने, यहां पर तो आपकी डेफिनेशन सही हो जाएगी कि Fe लिया और यहां पर मैंने Cn लगा दिए, नंबर ऑफ द लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन, नंबर ऑफ द लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन, यहां तो आपकी डेफिनेशन सही हो जाएगी। लेकिन आप उस समय क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, जरा आप पूछ के देखिएगा तो आपको जरूर पता लग जाएगा आप पढ़ क्या रहे हैं। यहां पर देखें आप, अगर आपको 3 En लगाने हैं तो कैसे आप 3 En लगाएंगे, इस बात को आप जरा देखिए। जैसे मान लीजिए हमें ये लगाना है, 2 ऐसा कर लेते हैं, En का होल ट्वाइस कर लेते हैं और Cl2 भी कर लेते हैं। अब आप चला चेक करिए, जैसे En यहां लग गया, ये 2 डोनर साइट हो गई इसके थ्रू, En के थ्रू। अब En यहां लग गया, अब Cl यहां लग गया, Cl यहां लग गया। अब आप जरा इसे बोर्ड पे देखें, अगर आपकी डेफिनेशन ये वाली थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ द लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन, तो लिगेंड यहां 1 2 3 4 लगे हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। लेकिन नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा, क्योंकि हम डोनर साइट गिनवा रहे हैं आपसे 1 2 3 4 5 6, यानी डोनर साइट इसमें कितनी है, 6 है। तो डेफिनेशन बेटा बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं वही याद करिएगा कि नंबर ऑफ द डोनर साइट्स प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपकी डेफिनेशन ना कंपटीशन में गलत होगी, ना एकेडमिक में गलत होगी, 100% सही होगी। उन फिजूल की बातों पे ध्यान ना दीजिएगा जो आपको बताई जाती है। तो मैंने आपको आज बताया लिगेंड्स क्या होते हैं और कुछ आपको टर्म समझाने की कोशिश की जो बहुत इंपॉर्टेंट है
कोऑर्डिनेशन चैप्टर के लिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा मेरा कंसेप्ट, कैसे लगे लिगेंड्स की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स, इस बात को मेरे इनबॉक्स में जाकर के जरूर आप कमेंट लिखिएगा। अगर कोई इंप्रूवमेंट और चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं बिल्कुल वेलकम करता हूं आपका, कि अगर आपको लगता है कि सर ये चीज भी आनी चाहिए तो मैं उसको भी ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो मेरी इस वीडियो को 12th क्लास के जितने भी बच्चे अपनी पढ़ाई जो 11th से 12th में आए हैं उनके लिए शेयर जरूर करिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।